मैं गजेंद्र गुर्जर। चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों की। जिले के नरपतगंज प्रखंड अंतर्गत बथनाहा थाना क्षेत्र के सोनापुर चकोरवा में सीमा सुरक्षा सड़क के लिए किए गए अधिग्रहित भूमि के विभाग द्वारा गुरुवार को सोनापुर पंचायत के चकोरवा वार्ड 4 में किसानों को विवाद को सुलझाने के बाद अतिक्रमण हटाया गया। साथ ही जिस भूधारी का अधिग्रहित भूमि का मुआवजा किसी कारणवश नहीं भुगतान हो पाया था, वैसे भूस्वामी को मुआवजा भुगतान की प्रक्रिया चल रही है तथा कुछ भूस्वामी को मुआवजा राशि का भुगतान भी करवा दिया गया है। साथ ही अधिग्रहण किए गए भूमि पर जिन भूधारी का घर मकान बना हुआ है उन्हें अधिकारियों द्वारा खाली करने को कहा गया है। कई स्थानों पर झोपड़ी, पेड़ आदि को हटाया गया है। मौके पर प्रशासन व पुलिस फोर्स मौजूद रहे। मामला सोनापुर पंचायत के वार्ड 4 के है। वहीं दूसरी ओर चकोरवा वार्ड 16 में सीमा सड़क पर पुल के समीप भूधारी द्वारा अधिग्रहित भूमि का मुआवजा नहीं मिलने पर सड़क निर्माण कार्य को रोक दिया गया था तथा उस भूमि का मुआवजा किसी दूसरे दावेदार जो जमीन खरीदार था उसे मुआवजे की भुगतान कर दिया गया था। असल जो भूधारी था उसे मुआवजे की राशि भुगता हो पाया था। जमीन के असल मालिक को मुआवजा की राशि भुगतान कर पुनः निर्माणाधीन सीमा सड़क कार्य प्रारंभ कराया गया। इस प्रोजेक्ट में से अलाइनमेंट पर रोक लगाया गया था, जिसके लिए रिकवरी का मामला था श्री भरत शाह से संबंधित था। उसके विरुद्ध वारंट किया गया है। वारंट का एक्सक्यूशन हो गया। जब हमने रिकॉर्ड देखा तो रिकॉर्ड देखने में पता चला कि 2.96 इसमें जो है वो सरप्लस ज़मीन है, उसका पैसा दिया जा सकता है। हमने उसको रसीदन पर ले दिया। मेरे पिताजी को रात में हमने बुलाया था, वो कन्विंस हो गए, हमने पेमेंट कर दिया। इसलिए अब इस अलाइनमेंट में कोई परेशानी नहीं है। ये हमारे साथ को पार्ट पेमेंट कर दिया गया है। हम लोग को सहमत है, इसलिए काम नहीं किया जाना सर। ऐसा मामला था कि इस भूमि का पेमेंट किसी और को भूमाफिया हो, ऐसे खबर आ रही थी कि उनको पेमेंट कर दिया गया। तो देखिए इसमें ऐसा है 7 वर्ष के बाद फिर जमींदार को या जो मेन भूधारक है उनको पेमेंट किया गया। ऐसा देखिए 2016 में श्री भरत शाह को पेमेंट किया गया था, तो उसके LPC रसीद और सारे राजस्व कागजात के आधार पर किया गया था। ठीक है, 2016 में 16 जून 2016 के द्वारा आपत्ति किया गया था, जबकि भुगतान 11 जून 2016 को किया गया। इसलिए जो भुगतान की कार्रवाई की गई थी राजस्व कागजात के आधार पर किया गया था, तो बिल्कुल सही है। तो इनके वंशज इनके द्वारा आपत्ति 16 तारीख को दिया गया था, तो फिर भुगतान के बाद आपत्ति देने का कोई महत्व नहीं है। इनके द्वारा जो है वो CO के ऑर्डर के खिलाफ में भूमि सुधार समाहर्ता के यहाँ अपील में गए, तो अपील के कारण इनको फिर जमाबंदी कायम हुई। जमाबंदी कायम होने के बाद रसीद निर्गत हुआ, जिसके आधार पर ये दावा कर रहे हैं। लेकिन इस DCLR साहब के ऑर्डर के विरुद्ध में अगला आदमी यानी जो भरत शाह वो फिर चले गए हैं सेकेंड अपील कोर्ट में अपर समाहर्ता के यहाँ। तो हर आदमी को अपना एक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, वो अपील प्राधिकार में जा सकते हैं। जो भुगतान की कार्रवाई होती है वो दखल कब्जे और उस वक्त उसके पास जो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स है उसके आधार पर जो प्रमाणित दखल कब्जा है उसके आधार पर दिया जाता है, जो सही है। तो सर एक ही 3.96 का जो था उसका हमने उसको पेमेंट दिया। तो ऐसा है जो दखल कब्जा होता है उस पीरियड में इन्होंने आपत्ति नहीं दिया था, तो उस पीरियड में ज़मीन के कागजात के आधार पर ज़मीन का मालिक भरत शाह था, क्योंकि उसके नाम से LPC है, उसके नाम से रसीद है, उसके नाम से सारा कागजात है, इसलिए उसको 2016 में भुगतान किया गया था। बाद में ये अपना उसी पॉइंट पर अपील करते हैं, तो हमने उसको रिकवरी का नोटिस दिया। उस रिकवरी के खिलाफ में वो हाईकोर्ट चले गए, लेकिन उससे हमारा कोई संबंध नहीं। जब तक हाईकोर्ट इसमें इंजंक्शन नहीं देता है, ऑर्डर नहीं देता है, तो हम उस पर आगे की कार्रवाई कर सकते हैं। उसके खिलाफ हमारे खिलाफ कार्रवाई कर रही है। वो अपना वसूली प्रक्रिया है, वो अपना सरकारी सिस्टम है, जो अपना चल रहा है। सर ऐसी भी खबरें आ रही थी कि कृषि भूमि को आवासीय बताकर लोगों ने कुछ पेमेंट उठाया, क्या ये बात सही है? हाँ, 6 मैन कमेटी के द्वारा ऐसे बहुत सारे प्लॉट्स हैं जिसको आवासीय पर में भुगतान लिया गया है, उन सबों को हम लोगों ने नोटिस किया है। तो वैसे सारे मामले हाईकोर्ट में लंबित अभी हैं, जो विचाराधीन है। अभी वर्तमान में उसको कृषि दर पर ही हम मान के चल रहे हैं और सबको रिकवरी का नोटिस दिए हैं। ऐसे लगभग 350 मामले हैं जो लगभग खाता सभी लोगों का बंद है। बहुत सारे लोग इस ऑर्डर के खिलाफ में हाईकोर्ट गए हुए हैं। जब हाईकोर्ट का ऑर्डर आएगा उसके अनुसार नियमानुसार कार्रवाई किया जाएगा। पूर्व में ऐसे ही कुछ भूमाफिया थे जिनका खाता तत्कालीन DM वासु शर्मा थे, उनके समय खाता को क्लोज किया गया था, फिर खाता को ओपन कर दिया गया। ऐसा कोई भी खाता नहीं खोला गया है, कोई एक भी खाता नहीं खोला गया है। केवल 2 खाता खोला गया है और वो वही खाता खोला गया है जिन्होंने उन्होंने रिकवरी कर दिया है।
2 आदमी रिकवरी किए हैं, सिटी में उसका हमने लिया है पेमेंट, रिकवरी किया है, उसके बाद उसका खाता खुला है। बाकी 400 में 398 आदमी का लगभग खाता आज के डेट में भी बंद है, क्योंकि मामला सब जुडिस है, इसलिए वो बंद रहेगा जब तक माननीय उच्च न्यायालय के संबंध में कोई भी पारित आदेश हमें प्राप्त नहीं हो जाता है। आज के डेट में भी आदेश वही है जो यथावत पहले था 2016। सर इस जमीन का 2 आदमी को पेमेंट हुआ है, तो फिर एक ही जमीन को सर 2 आदमी का जमीन का पेमेंट नहीं भाई, 4 डिसमिल जो बचा हुआ था उसका हमने पेमेंट किया, उसका हमने रेस्ट का पेमेंट नहीं किया। केवल 4 डिसमिल का ही पेमेंट जो हुआ। बचता है, जो मेरा गजेटेड रकबा था उसमें जो बच रहा था उसका हमने पेमेंट किया। 15 डिसमिल नहीं 4 डिसमिल का पेमेंट। तो जो मेरे पास था ऑप्शन हमने किया, इस पर ये सहमत है। बाकी रिकवरी जब होगा तब उसके बाद पेमेंट किया जाएगा। सर इस तरीका से अगर विवाद अगर उत्पन्न होता है, अगर इसको पहले ही निराकरण कर दिया जाए, जांच कर दिया जाए, तो भूधारी परेशान नहीं होगा, आपके कार्यालय का बेवजह चक्कर नहीं काटेंगे। नहीं, ये तो पूर्व का बात था, हमें पता नहीं। वर्ष 2016 का मामला था, उस वक्त हम यहाँ पदस्थापित नहीं थे। तत्कालीन जो भी पदाधिकारी थे ये इनकी जिम्मेवारी थी, उसको संज्ञान में लाते, क्योंकि हमारे संज्ञान में आया तो इसको केस टू केस देखा जा रहा है। सड़क जो बनने हैं, सीमा सड़क बनने में कुछ यहाँ पर अवरोध था, कुछ मकान टूट गए हैं और कुछ पेमेंट के इशू था। वो सारे हमारे कल नहीं परसों हम लोगों ने बैठक किया था, इसके लिए समीक्षा बैठक किया था। विवेचन के तौर पर हमारे जिला भूअर्जन पदाधिकारी, पदाधिकारी, एसडीपीओ वगैरह सारे उसका मैक्सिमम मामला उसमें सोल्व हो गया। और जिनको पैसा नहीं मिला था, किसी कारण से भूमि विवाद आपस में था परिकेन के बीच में, उसको भी सोल्व कर लिया गया है और उन लोगों को पैसा हस्तांतरित लगभग कर दिया गया। उसी आधार पर भारत नेपाल सीमा सड़क जो बनना है बनाया जा रहे हैं। कुछ इंक्रोचमेंट लोग किए हुए थे उस सीमा सड़क में, उनको हटाया जा रहा है और बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से काम चल रहे हैं। और अब समझते हैं कि भारत नेपाल सीमा सड़क बनने में कोई अवरोध पैदा नहीं। सर भूधारी की तरफ से कुछ ऐसा विरोध वगैरह भी किया गया है? नहीं, भूधारी की तरफ से कुछ आपसी उन लोगों को फरीकेन में कुछ विवाद था एक जगह, उसी में कुछ विरोध था, तो वो हो गया, मामला सौंपा।